डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकती तेल की, पेट्रोल की, और उसी से फिर सारी इकोनॉमी दुनिया में ये है उस पर बेस कर रही होती है, डॉलर है और उस पर आप समझ लें पेट्रोल, इसको ब्लैक गोल्ड इसीलिए तो कहते हैं कि जनाब इस पर सारी दुनिया चल रही होती है और उससे फिर ये कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ कीमत बढ़ जाती है। तो उस पर बाबर डॉक्टर साहब आपका ये ख्याल है कि जी गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर सकती है वो करे, तो उसमें सर एक एक्सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, उसमें बढ़ा सकती है। डॉलर में आमदनी आपने करनी है ना, खरीदो फरोख्त, तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आपके पास इतने डॉलर्स आ जाएं, ज़रब बादला के ज़खायर आपके बड़े हों, आप बाहर से महंगा बेशक खरीद लें तेल, यहाँ सस्ता दे दें, टैक्स भी ना उस पर लें आप, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है। जब तक वो नहीं हो जाता तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट ले आई है कि भंग की काश्त का, और ये $1 अरब इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशियात फवाद चौधरी साहब ने बात कही है, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि $25 अरब की ये मार्केट है। चीन में 40,000 एकड़ पर भंग काश्त हो रही है, कनाडा में 1 लाख एकड़ पर भंग काश्त की जा रही है। तो बाबर डॉक्टर साहब ये हुकूमत के प्लान्स हैं, कुछ ना कुछ तो चले कर रही है। देखिए माशाल्लाह मैं दाद दूंगा कि इमरान खान साहब के पास जितने ज़हीन और फ़तीन लोग हैं और जितने बड़े बड़े दिमाग हैं, यकीन जाने यही दिमाग ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भंग जो है वो उगा कर हम दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। इससे बेहतर दिमाग इमरान पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है खान साहब को। इससे बेहतर लोग जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने ज़हीन फ़तीन लोग जो हैं ये कि आप सोचें कि वो इस क्राइसिस में वो ये कह रहे हैं कि भंग उगाएं और भंग के ज़रिए से डॉलर कमाएं। उसामा साहब, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मेरी एक अर्ज़ थोड़ी सी हकीकतें सुन लें। यहाँ पर गवर्नेंस के ये हालात हैं कि 11 बजे से पहले कोई अफसर अपने दफ्तर में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि लाइन लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लाहौर के अंदर मैं आपको ले जाता हूँ, अंधाधुंध खुले आम सरे आम बिजली चोरी हो रही है। गवर्नमेंट उस लाइन लॉसेस पे तो काबू नहीं पा सकती, ब्यूरोक्रेसी उसके कंट्रोल में नहीं है। जो जिसका दिल करता है, जितनी कीमत पर दिल करता है वो चीज़ बेचे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे बात ये गवर्नमेंट का टॉप एजेंडा जी हमने करप्शन खत्म करनी है। मुझे कोई एक काम बता दे जो बगैर करप्शन के हो रहा है। ना आप गवर्नेंस दे सके, ना आप एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। अभी एक सेक्रेटरी को 2 महीने होते नहीं, उसको तब्दील करके उसकी जगह नया ले आते हैं। हालात ये है कि करप्शन सरेआम है, गवर्नेंस पे इनका कंट्रोल कोई नहीं है, और गवर्नमेंट सोच रही है कि जी हम भंग उगाएंगे और उससे डॉलर कमाएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या अप्रोच है इन लोगों की। आपकी वैसे जो बरामदात और दरामदात है उसमें डिस्पैरिटी आप देख लें कितनी है। डॉलर आपका 173 पे चला गया। डॉलर को अफगानिस्तान में फ्लाइट से आप रोक नहीं सकते, वो आपके बस में नहीं है, और आप भंग उगाने की बातें हो रही हैं। मैं हैरान हूँ कि ये कैबिनेट जो है इसके बाद कितना टाइम है और ये कितनी सोच रही है। मतलब जो करने की चीज़ है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें, स्क्रू टाइट करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। किस तरह से लाइन लॉस हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खलड़ी उतार दे उन लोगों की, जिनकी वजह से जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली चोरी हो रही है, जिसकी वजह से गैस चोरी हो रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल चोरी हो रहा है। मेरा वो सारी चीज़ें सोए बैठे हैं, इसकी तरफ कोई परवाह नहीं है। उनका ख्याल है कि बस अपोजिशन के 4-5 बंदों को करप्ट कह दो और उसके बाद जनाब सारा काम चल जाएगा। आम आदमी का हशर हो गया सामा साहब। ₹2 आप किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ा सके। पैसा जो था वो डिवैल्यू हो गया। आज से 3 साल पहले जो बंदा 20,000 ले रहा था, अब वो 20,000 10,000 के बराबर चला गया, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया। और वो चीज़ जो ₹10 की बिक रही थी वो ₹20 की चली गई, और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी सर। किस तरह से? और फिर बड़ी बेशर्मी से मिसालें दी जाती हैं कि जी इंडिया में डॉलर देख लें, बांग्लादेश में डॉलर देख लें। और भाई इंडिया में पर कैपिटा इनकम तो देख लो, आपकी $1,200 है, वहाँ पर $1,950 है, और बांग्लादेश की $2,200 है। उसका आपका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनका जीडीपी देख लें और अपना जीडीपी देख लें, वो जितना हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं आप देख लें कितना कर रहे हैं। आपका उनका कोई मुवाजना हो ही नहीं सकता। वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, इधर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत देख लें। सर रिजर्व्स भी देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स भी देखें। हम अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, आप चूंकि भंग का वो है ही एक मनफी के जी हमारे यहाँ नशे के लिए होती है, इस वजह से भी तो आप ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अद्वियात के लिए। मतलब इनको भंग की जरूरत है, इनको भंग की जरूरत है, वाकई उगानी चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये इनको, बल्कि मेरा तो ख्याल है इनको भंग की जरूरत ही नहीं, अब कौम को भंग की जरूरत है।
ये तो पहले इनके दिमाग सुनना है, अब कौम को भी भंग मिल जाए ताकि वो भी सुन हो जाए। सोचने समझने की सलाहियत ही ना रहे किसी में, कोई ये सोचे ना कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही। या आपके इर्द गिर्द भी लोग इतने परेशान हैं, उनके बिल्कुल जज्बात आपके भी ठीक हैं, ये है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, सच है वो, ये मसाइल तो हैं। लेकिन अब इनसे निकलने के लिए गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या वाकई ये इतनी अजीब बात है कि जी अब आप भांग उगाएंगे? अगरचे वो कह रहे हैं कि जी ये सारी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका के 33 रियासतें हैं अमेरिका की जहां पर इसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अद्वियात के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ आप ये सारा फोकस ही आपका भांग पर होने लगा। इस तरह तो ऑलिव्स का हमने सुना है, अब ज़ाहिर 5 साल लगेंगे कि आप जैतून की काश्त कर रहे हैं, कि आपका जो बाहर से ऑयल आ रहा है उसमें बजाय इसके कि हम बाहर से खरीद रहे हों, हम एक्सपोर्ट कर रहे हों, तो इसमें अभी टाइम। और फिर ये सुना कि जी जंगलात लगेंगे तो शायद का भी होगा, लेकिन उसका शायद इतना इम्पैक्ट ना हो जितना ऑलिव्स का होगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में मतलब $1 अरब चले, अगर आप भांग की काश्त से हो रहे हैं, कहीं ऑलिव से कोई फ़ायदा होगा, दूसरी चीज़ें हैं। तो ये तो नहीं है कि सारी आप एक्सपोर्ट जो है वो अपनी भांग पर ही कर रहे हैं। या अब टेक्सटाइल कब तक आपका बोझ उठाएगी, कितना अरसा हम कहेंगे जी टेक्सटाइल से कमा लें? तो एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से असल वजह ये है हमारे ये सारे मसाइल की, जिसको आप महंगाई कह लें, बेरोज़गारी कह लें, डॉलर्स की कमी कह लें, उसकी डॉलर की ऊंची उड़ान। हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है, इंपोर्ट्स हमारी उससे डबल हो चुकी हैं। देखें, बहुत अच्छी ये सोच है कि भांग को एक्सपोर्ट किया जाएगा और उससे ज़र मुबादला आएगा और डॉलर की कीमत जो है वो डाउन होगी और उससे महंगाई कम होगी, फिर हम उससे EVM मशीनें खरीदेंगे और पाप इलेक्शन करवाएंगे। साहब ये कोई नशे के लिए तो नहीं है ना? अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो कम से कम हम तो इस्तेमाल कर सकेंगे ना। नहीं, इसके साथ साथ ये भी है कि आप ज़रा वो सुने, PTV के ऊपर जो इश्तिहार आया करेगा, भंग के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, 3 दिन पहले भंग को काट ले नहीं तो बारिश आ जाएगी। भाई बात ये है कि ये ऐसी सूरत हाल में बस ये फातिहा पढ़ी जा सकती है सोच के ऊपर कि ये पैसे आते हैं इससे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मजाक नहीं है। जी। और ये एफर्ट की जा रही है, करनी चाहिए, लेकिन इट्स प्रोसेस, एटलीस्ट ये 5-10 साल का प्रोसेस है। क्या आपने वो तमाम मशीनरी लगा ली है जो इसका सेंस तैयार करेगी, जो इसका तेल निकालेगी, जो तेल बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग आपने देख ली है? ये होगा, लेकिन बात ये जो हमारी पहली फसलें हमारे पास पड़ी हुई हैं, चावल है, चीनी, शुगर केन है, गंदम है और उसके साथ इसबगोल है, इसके साथ बाकी दीगर सब्जियां हैं, क्या हमने वो आलू है, वो क्या हमने तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं, उसके ऊपर जोर लगा लिया है और कल्टीवेटेड लैंड जो है हमने उसका रकबा बढ़ा दिया है और किसानों को हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिए हैं? क्या अब उसको हम कह रहे हैं कि क्योंकि इनके पास सर गंदम की कीमत बढ़ाई है, पैदावार करने के लिए कुछ और नहीं है? कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है जी हम किसानों के पास गंदम बाहर से खरीद रहे हैं क्योंकि हमने इतनी तवज्जो नहीं दी ज़राअत पर, अब हम उसकी कीमत बढ़ा दी है, किसान तक पहुंच रहे हैं ताकि उसको ज़्यादा पैसे दें, वो गंदम उगाए। नहीं, वो जुमला इस तरह से बनता है कि हम बाहर से गंदम खरीद रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुई थी। सर वो पिछले साल से ज्यादा हुई होगी, लेकिन ज़रूरियात से कम। अब अफगानिस्तान तो सारी स्मगल हो रही है, ज़रूरियात से कम नहीं हुई थी। लैंड है ये जो सब्जियों की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, जिम्मेदारी किस तजादात के ऊपर बात कर, जी करें तजादात के ऊपर बात कर लें। आज इन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। जब 5 साल पहले 4 साल पहले कहा जाता था कि पेशावर में इसलिए बिजली ज़्यादा बंद होती है कि लाइन लॉसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उस वक्त कहते थे ये पॉलिटिकली जो है वो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, आज अपने मुंह से माना है। अब ये मैं बताऊँ आपको कि दिसंबर 2018 में ये मुटियारी वाला मंसूबा शुरू हुआ था और इसका इफ्ताह हो रहा है आज। इसमें क्या था, 1973 टावर बन चुके हैं, लग चुके हैं, ट्रांसमिशन के तारें डल चुकी हैं और अभी आज इसका इफ्ताह हो रहा है। ज़रा अखलाकी इन्हतात हमें एक एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है अपने ऊपर। एक तो अखलाकी एमरजेंसी की ज़रूरत है, दूसरा हमें एक ऐसी मुआशी एमरजेंसी की ज़रूरत है कि अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि बच्चों के दूध और अद्वियात के अलावा पाकिस्तान में 5 साल के लिए कोई बाहर की चीज़ किसी गैर मुल्क से नहीं आएगी, जो मर्जी हो जाए। बहुत अच्छे अपनी चीज़ों को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।